नोएडा श्रमिक आंदोलन में साजिश का खुलासा। लाठी डंडे और मिर्ची पाउडर लाने के ऑडियो वायरल। उग्र प्रदर्शन की थी तैयारी, 300 से अधिक गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा श्रमिक आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने और आक्रामक बनने के लिए उकसाने की बात सामने आई है। के अनुसार 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तनाव के बीच सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में करीब 3,000 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पर उन्होंने कहा कि ये श्रमिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का नतीजा है। अब देखना होगा कि क्या ये फैसला हालात को शांत कर पाएगा। पीएम ने किया दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण। अब 2.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से दून का सफर। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया। इस मौके को उन्होंने उत्तराखंड के विकास की नई भाग्य रेखा बताया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने शहर में भव्य रोड शो किया और डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की मजबूत नींव भी रखती हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच सफर और आसान व तेज हो जाएगा। इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, साथ ही व्यापार और माल ढुलाई भी अधिक सुविधाजनक होगी। उत्तराखंड में ऑल वेदर टूरिज्म को भी इससे नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राज्य में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो आने वाले समय में विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए विकास, रोजगार और पर्यटन के नए दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। मुरादाबाद में पैतृक संपत्ति के विवाद ने भाई को भाई का कातिल बना दिया। एक टुकड़े ने 2 भाइयों के खून के रिश्ते को तोड़ दिया। मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक भाई ने ही अपने भाई की जान ले ली। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला पैतृक संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है। खेत के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। कई बार पंचायत हुई, समझौते की कोशिशें भी की गई, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय और गहराता चला गया। मंगलवार को जब एक बार फिर इसी मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई, तो बात अचानक बहस से बढ़कर गाली गलौज और फिर हिंसा में बदल गई। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने पहले से ही हमला करने की योजना बना रखी थी और अचानक लाठी डंडों से सुरेश पर हमला कर दिया। जब सुरेश की पत्नी और सास बीच बचाव करने आई, तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण सुरेश मौके पर ही गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा फैल गया। घायल पत्नी और सास का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या संपत्ति के लिए इंसानियत और रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची?